और लूट मची है बिजली के अंदर, पानी के अंदर, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हो रहा है। और उस कल एक मैंने बड़े घोटाले का जिक्र किया जिसमें 14 करोड़ से ज़्यादा पैसों का जो इन्होंने अभी तक लेना था कॉरपोरेशन बैंक से, अभी तक पिछले 12-13 सालों से नहीं ले पाए हैं। कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे और तमाम घोटाले हमने किए हैं उजागर। सिर्फ 404 लोगों को नौकरी, सिर्फ अभी तक 404 लोगों को रोजगार धक्का नहीं। ये हकीकत, ये असलियत केजरीवाल साहब की है, जो कि अभी तक झूठी घोषणाएं करने में माहिर माने जाते हैं। केजरीवाल लगातार झूठी घोषणाएं करके, झूठे वादे करके, अब चुनाव है इसलिए वो झूठी घोषणाएं दिल्ली को लंदन बनाने की वो बात कर रहे हैं सर। हकीकत जब बारिश हुई तो ये हकीकत सब धुल गई कि लंदन और पेरिस बनाने वाले केजरीवाल वास्तविकता में दिल्ली नरक बन चुकी है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार 7 सालों से जमीनी स्तर पर कोई भी काम, प्रगति का, विकास का, ना ही डेवलपमेंट का कोई काम कर पाए। सर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टी कहीं भी जा सकते हैं। हमारा सवाल है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो झूठे वादे, झूठ की सरकार 7 सालों से केजरीवाल साहब चला रहे हैं। एक भी बेरोजगार को भत्ता दिल्ली में नहीं दिया। ये 404 लोगों को ही सिर्फ रोजगार दे पाए हैं। ये हकीकत आज हम यहाँ बताने के लिए, बेरोजगारों की, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि पूरे देश को, पूरे दिल्ली को पता लगनी चाहिए कि केजरीवाल साहब आपकी हकीकत क्या है। आप झूठे वादे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसलिए आप झूठे वादे करने जा रहे हैं। तो देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में क्या किया है, असलियत है। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जब विकास होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर होते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को, महिलाओं को आर्थिक नीतियों से जोड़ा है। और ये शायद भारत केंद्र सरकार एक पहली सरकार है कि बड़ी संख्या में लोगों को इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो केजरीवाल साहब लागू नहीं कर रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो। इस तरह की योजनाओं को लागू करना आज देश की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, जिसको केजरीवाल साहब नहीं। जयवीर जी, जिस तरह से पिछले महीने में बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। जब केजरीवाल साहब यहाँ पर दूसरे राज्यों में जाके बेरोजगारी भत्ते की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो दिल्ली के युवाओं और बेरोजगारों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज हम उसकी डिमांड करने के लिए। देखिए, मोदी जी ने विकास के नए, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो रोजगार भी मिलता है। लेकिन हमारा सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल साहब बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? उनका वो उत्तराखंड जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, वो पंजाब जाके दे रहे हैं, वो गोवा जाकर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आदेश गुप्ता जी, आज आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ पर रोज दिख रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि चुनावी वायदे दूसरे राज्यों में केजरीवाल कर रहे हैं
वादे वो दिल्ली में किए थे लेकिन पूरे नहीं किए वो वादे। आज दिल्ली का युवा बहुत आहत है और आहत इसलिए है कि दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 14 लाख से अधिक लोग बेरोजगार रजिस्टर्ड है। वास्तविकता है 25 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हैं। आप 7 वर्षों में दिल्ली के अंदर लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। सिर्फ 404 लोगों को दिल्ली सरकार रोजगार दे पाई है और जो बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं उनको आप भत्ता नहीं दे पाए दिल्ली के अंदर। आप उत्तराखंड चले जाते हैं, आप पंजाब चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, वहाँ आप घोषणाएं कर रहे हैं। ठीक है, आप घोषणाएं करिए, लेकिन झूठी घोषणाएं मत करिए। झूठे वादे आपने दिल्ली के लोगों को किए थे जो 7 वर्षों में अभी तक पूरे नहीं हुए। देश और दिल्ली की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि झूठे केजरीवाल साहब आप ऐसी वादे करते हैं जो दिल्ली में आपकी सरकार ने 7 वर्ष हो गए पूरे नहीं कर पाए। बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए और नौकरियां नहीं दे पाए और आप वहां जाकर झूठे वादे कर रहे हैं। ये हकीकत, ये असलियत, ये उनका चेहरा जानने की सबको हक है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली और देश को ये बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब आपकी हकीकत क्या है, ये पूरी जनता को जानने का। हम आपका भाषण सुन रहे थे, उसमें आप जिक्र कर रहे थे कि बिजली के बिल को लेकर केजरीवाल सरकार वाहवाही लूटती है कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन आपके भाषण में आप कह रहे थे कि आने वाले दिनों में लोगों का जो बिल है वो और महंगा होता नजर आएगा। किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब ने पोल पर चढ़कर बिजली के मामले में सस्ती लोकप्रियता हासिल की, लेकिन आज सबसे बड़ी अगर कोई बिजली के मामले में लुटेरी सरकार है तो केजरीवाल की है। इन्होंने आंकड़ों में हेराफेरी की है। आप देखिए, 7000 मेगावाट की बिजली की पूर्ति आवश्यकता है दिल्ली की, ये फिक्स चार्ज ले रहे हैं 22,700 मेगावाट पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दूसरा, आप पीपीएसी चार्जेस, आप जो रिटायर हो गए हैं उनके पेंशन चार्ज भी आप ले रहे हैं उपभोक्ताओं से। आने वाले दिनों के अंदर डीआरसी ने कहा है कि हम स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरों के बिलों के भी चार्ज जनता से लेंगे। तो ये केजरीवाल साहब की हकीकत है कि बिजली के बिलों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है और लूट मची है बिजली के अंदर। पानी के अंदर, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हो रहा है और कल एक मैंने बड़े घोटाले का जिक्र किया जिसमें 14 करोड़ से ज़्यादा पैसों का जो इन्होंने अभी तक लेना था कॉरपोरेशन बैंक से, अभी तक पिछले 12-13 सालों से नहीं ले पाए हैं। कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे और तमाम घोटाले हमने किए हैं उजागर, लेकिन उस पर चुप्पी है। इस बात का सबूत है कि आपने घोटाला किया। आपको अगर हिम्मत है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली घोटाला, शराब की नीति बनाने में घोटाला। ये वो सरकार है जो आम आदमी की सरकार है थी, जो ईमानदारी की बात करते थे, ईमानदारी की कस्में खाते थे। ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। आप कह रहे हैं कि 7 साल में 404 नौकरियां जो है वो दी गई हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जब केजरीवाल जी प्रचार करने जा रहे हैं, उत्तराखंड का जिक्र अगर हम कर लें, उन्होंने कहा वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी। दिल्ली में 7 साल में जो नहीं हो पाया वो वादे वहां जाकर अब जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और जनता के बीच इन मुद्दों को किस तरीके से लेकर जा रहे हैं? देखिए, आज का हमारा जो केजरीवाल साहब के यहाँ प्रदर्शन है, ये पूरे देश को बताना है कि किस तरह से केजरीवाल का दोहरा चरित्र है। जब चुनाव आता है तो चुनाव प्रचार में किस तरह झूठी बातें करते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं हम बाइक एम्बुलेंस लगा देंगे उत्तराखंड में, पहाड़ी और सक्रिय इलाके हैं, जैसे हमने दिल्ली में लगाया। मैं दिल्ली की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहीं एक भी बाइक एम्बुलेंस आपने देखी हो तो बताइए। ये झूठ, ये असलियत, ये पता लगनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है। आप भाषण देके, लुभावने भाषण देके वादे करते हैं और जनता के साथ धोखा करते हैं। ये समय से पहले लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में भी, दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं और उत्तराखंड के भाई बहन दिल्ली के केजरीवाल साहब की हकीकत और उनके झूठे वादों के बारे में जानते हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोग सीएम हाउस तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग भी की, एक बैरिकेडिंग हालांकि तोड़कर कार्यकर्ता, तो पुलिस भी आप लोगों को रोक रही है। क्या सरकार की तरफ से जो आप बातें कर रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं नौकरी, उसको लेकर कोई जवाब या उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की आप लोगों से? देखिए, अभी तक नहीं किए, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि हम ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर करेंगे
कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिर आप दिल्ली के युवाओं, दिल्ली के बेरोजगारों के साथ छल करके, झूठ बोल के, और आप वहां जाके बातें करते हैं, तो दिल्ली के युवा और बेरोजगार ने आपके साथ कौन सी गलती की है? क्या बिगाड़ा है आपको वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाकर? क्या आप सिर्फ मुख्यमंत्री वोट लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए आप वोट लिए थे? वादे किए तो उन वादों को पूरा नहीं किया। सारे वादे, एक एक वादे की हकीकत हमारे पास है और हम जनता के सामने उनको एक्सपोज करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव भी नजदीक है, इन मुद्दों को वहाँ भी लेकर जाया जाएगा जनता के बीच में। सरकार के भ्रष्टाचार और वादे, उन सब को लेकर हम एक बहुत बड़ा पोल खोल आंदोलन चलाने वाले हैं और दिल्ली में केजरीवाल साहब की, देश के अंदर केजरीवाल साहब की हकीकत पता लगे, ये बहुत जरूरी है।